नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक के परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर लाइट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। लाइट अर्थात प्रकाश। सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश को परिभाषित करते हुए कहा गया है प्रकाश एक ऊर्जा माध्यम है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है, अर्थात दृष्टानुभूति होती है। अब है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाशीय किरणें किसी माध्यम से आती हैं और किसी चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकाश के परावर्तन में माध्यम परिवर्तन नहीं होता है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों के मध्य डाला गया अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। और दूसरा किरण है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वह परावर्तन कोण है। ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं। एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं दर्पण पर। दर्पण क्या है, तो वह परावर्तित सतह जिसका पीछे वाला भाग कलई किया हुआ हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तित सतह सम अर्थात बराबर हो, और गोलीय दर्पण मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तित सतह गोलीय हो। यह दर्पण जो है दो प्रकार का हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में परावर्तित सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तित सतह बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण में अब यहाँ आता है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है और फोकस क्या है। तो वक्रता केंद्र को परिभाषित किया गया है कि जब कोई भी दर्पण किसी गोले का भाग होता है और उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब है फोकस। फोकस का अर्थ होता है कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती हैं या संश्रित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। अब होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है और इसे R से निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है, इसे स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। धन्यवाद मित्रों। शेष अगले वीडियो में अपवर्तन के बारे में, प्रतिबिंब निर्धारण के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी छाया, प्रतिबिंब, रेखा, किरण, रेखापुंज, किरणपुंज इत्यादि के बारे में अगले वीडियो में बातें की जाएगी। धन्यवाद।